हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट आई क्यू जी के। आज हम सब कौन क्या है 2022 यहाँ पर डिस्कस करेंगे और इसके अंतर्गत जो हम डेटा को देखने वाले हैं वो अगस्त तक अपडेटेड डेटा है और इस सेशन से आपके सभी एग्जामिनेशन में 1 से 2 प्रश्न पूछ जाते हैं। तो आप इस वीडियो को एंड देखिएगा और जब आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और हम सब उन सभी इम्पॉर्टेंट डेटा को देखते हैं जो कि हमारे एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे देश में वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है। तो भारत में वर्तमान में राष्ट्रपति जो बनी है वो बनी है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और ये हमारे देश की 15वीं राष्ट्रपति है। लेकिन अगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 2 टर्म देखी जाए तो अगर उससे काउंट करते हैं तो 16th होता है, लेकिन जनरली अगर हम राजेंद्र प्रसाद को काउंट करते हैं तो एक ही करते हैं। तो इस तरह से 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू है। अगर महिला की बात की जाए तो दूसरी महिला है और पहली आदिवासी महिला है द्रौपदी मुर्मू जो कि इस पद पे काबिज हुई है। भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये बने हैं श्री जगदीप धनखड़। ठीक है, ये बंगाल के गवर्नर थे और ये बने हैं भारत के नए उपराष्ट्रपति। और अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से नंबर के हैं तो ये 14th नंबर के हैं। ठीक है, 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं जगदीप धनखड़। भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो देखिए अभी जो एन.वी. रमन्ना है वो 48th है। ठीक है, लेकिन ये 26 अगस्त को रिटायर हो रहे हैं और उसके बाद से हमारे देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश जो होंगे वो जस्टिस उदय उमेश ललित यानी यू ललित हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? तो आप सब जानते हैं श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। भारत के गृह मंत्री कौन है? तो श्री अमित शाह हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के पहले सहकारिता मंत्री कौन है तो अभी अमित शाह है। ठीक है, सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह। और गृह मंत्री भी। भारत के रक्षा मंत्री कौन है? श्री राजनाथ सिंह। भारत के वित्त मंत्री कौन है? तो श्रीमती निर्मला सीतारमन है। और पूर्णकालिक पहली महिला वित्त मंत्री की बात की जाए भारत की तो अभी श्रीमती निर्मला सीतारमन ही है। उसके बाद अगला प्रश्न आता है कि भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? तो है श्री धर्मेंद्र प्रधान। आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश में पहले जो शिक्षा मंत्री थे उन्हें मानव संसाधन विकास मंत्री कहा जाता था, लेकिन अब शिक्षा मंत्री के तौर पर जाने जाते हैं और वर्तमान में भारत में श्री धर्मेंद्र प्रधान जो है शिक्षा मंत्री है। भारत के रेल मंत्री कौन है? तो श्री अश्विनी वैष्णव हैं और ये आईटी मिनिस्टर भी है। ठीक है, आईटी मिनिस्टर भी भारत के श्री अश्विनी वैष्णव हैं। भारत के कानून मंत्री कौन है वर्तमान में? तो श्री किरण रिजिजू जो है हमारे देश के कानून मंत्री हैं, लॉ मिनिस्टर है। नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने सुमन कुमार बेरी। इसके पहले कौन थे? तो राजीव कुमार थे। नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? तो परमेश्वरन अय्यर जो है ये हमारे देश के नीति आयोग के नए सीईओ बने हैं, परमेश्वरन अय्यर। इसके पहले कौन थे? तो अमिताभ कांत थे। ठीक है, तो ये सभी डेटा जो है इंपॉर्टेंट है। गुप्तचर ब्यूरो यानी आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो जो कहते हैं, इसके नए प्रमुख कौन बने हैं? तो इसके प्रमुख नियुक्त हुए हैं तपन कुमार डेका। रॉ रिसर्च एनालिसिस विंग जो है भारत की खुफिया एजेंसी हम लोगों ने देखा। ठीक है, तो इसके नए निदेशक कौन बने हैं? तो सामंत गोयल। ठीक है, रॉ के नए निदेशक कौन बने हैं? सामंत गोयल। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए, इसके नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये नियुक्त हुए हैं दिनकर गुप्ता। प्रेस काउंसिल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो न्यायमूर्ति रजना देसाई जो है ये भारत की नई प्रेस काउंसिल की अध्यक्ष नियुक्त हुई है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी के चेयरमैन कौन है? तो है नितिन गुप्ता। दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर कौन बने हैं? संजय अरोड़ा। ठीक है, दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर कौन बने हैं? संजय अरोड़ा। और दिल्ली के उपराज्यपाल का नाम क्या है? तो विनय कुमार सक्सेना। ठीक है, भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो यह है के वेणुगोपाल। और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तुषार मेहता। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है के वेणुगोपाल और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है तुषार मेहता।
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो यह न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल। कौन है? न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल। राज्यसभा के नए सभापति कौन है? तो यह श्री जगदीप धनखड़। आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के सभापति होते हैं, और राज्यसभा के सभापति होने के नाते ही इन्हें सैलरी दी जाती है। ठीक है, वैसे हमारे संविधान में उपराष्ट्रपति को सैलरी का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन राज्यसभा का सभापति होने के नाते उन्हें राशि दी जाती है। और राज्यसभा के नए सभापति कौन बन गए हैं? श्री जगदीप धनखड़। और इसके पूर्व कौन थे? एम वेंकैया नायडू। राज्यसभा के उपसभापति कौन है? तो श्री हरिवंश नारायण सिंह है। ठीक है, राज्यसभा के उपसभापति कौन है? श्री हरिवंश नारायण सिंह। राज्यसभा में नेता विपक्ष कौन है? राज्यसभा में नेता विपक्ष जो है श्री मल्लिका अर्जुन खड़गे है। कौन है? कांग्रेस के मल्लिका अर्जुन खड़गे। राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता कौन है? तो श्री पीयूष गोयल। और वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला है। आप कमेंट करके बताएंगे कि कौन से नंबर के लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला। लोकसभा महासचिव कौन है? तो श्री उत्पल कुमार सिंह। ठीक है, लोकसभा महासचिव है श्री उत्पल कुमार सिंह। और लोकसभा में नेता विपक्ष कौन है? तो श्री अधीर रंजन चौधरी। याद रखिएगा, लोकसभा में नेता विपक्ष जो है कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी हैं। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो यह राजीव कुमार। और कौन से नंबर के हैं? 25वें। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी जो बोलते हैं, ये कौन है? तो यह गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, महालेखा नियंत्रक कौन है? तो यह सोनाली सिंह। महालेखा नियंत्रक कौन है? सोनाली सिंह। और सीएजी कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। वायुसेना अध्यक्ष कौन है? तो वी.आर. चौधरी है। और ये हमारे देश के 27वें वायुसेना अध्यक्ष है। थल सेना अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? मनोज पांडे हैं। ठीक है, और ये हमारे देश के 29वें थल सेना अध्यक्ष है। नौसेना अध्यक्ष कौन है? तो आर हरि कुमार है ये, और हमारे देश के 25वें नौसेना अध्यक्ष है। भारत के गृह सचिव कौन है? तो अजय कुमार भल्ला। ठीक है, भारत के गृह सचिव कौन है? अजय कुमार भल्ला। और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? NSA जिसको कहते हैं। ठीक है, तो ये हैं अजीत डोवाल। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो अनंत नागेश्वरन जो है ये हमारे देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार है। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? अजय कुमार सूद। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI, इसके निदेशक कौन है? सुबोध कुमार जायसवाल। ठीक है, केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक कौन है? सुबोध कुमार जायसवाल। और भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? यशवर्धन कुमार सिन्हा। ठीक है, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त है यशवर्धन कुमार सिन्हा। प्रवर्तन निदेशालय ED जो कि भी काफ़ी चर्चा में रह रही है, इसके निदेशक कौन है? तो संजय कुमार मिश्रा। ठीक है, कौन है? संजय कुमार मिश्रा। और संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC, इसके अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर मनोज सोनी। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जो है वो है डॉक्टर मनोज सोनी। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? NK सिंह। ठीक है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? NK सिंह। और इसका टाइम ऑफ पीरियड क्या है? 2020 से 25। ठीक है, कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष कौन है? एस किशोर। SSC के अध्यक्ष जो है वो है एस किशोर। ठीक है, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO कौन है? विनय कुमार त्रिपाठी। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO जो है वो है विनय कुमार त्रिपाठी। उसके बाद आता है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी जिसे हम सेबी के तौर पर जानते हैं, इसके अध्यक्ष कौन है? तो माधवी पुरी बुच। ठीक है, कौन है? माधवी पुरी बुच जो है इसके अध्यक्ष हैं। और भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी जिसे हम ट्राई कहते हैं, ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर PD वाघेला इसके अध्यक्ष हैं। लोक लेखा समिति, इसके अध्यक्ष कौन है? अधीर रंजन चौधरी। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं अधीर रंजन चौधरी। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान के अध्यक्ष कौन है? तो है एस सोमनाथ।
यानी इसरो, ठीक है। इसरो के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में वो कौन है? ए सोमनाथ। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO, इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक कौन है? तो इसके जो निदेशक हैं वो हैं डॉक्टर उन्नी कृष्णन अय्यर। डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर जो है इसके निदेशक हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, ठीक है। RBI के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। और SBI यानी भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार खारा। और नेशनल स्टॉक एजेंसी, इसके अध्यक्ष कौन है? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, ठीक है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है, एक्सचेंज यहाँ पे एजेंसी नहीं होगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है, एक्सचेंज जो है जिसको हम बोलते हैं NSE, इसके जो अध्यक्ष हैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी है, ठीक है। और वहीं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है BSE, इसके अध्यक्ष जो है S मुंद्रा है। तो इस तरह से जो इम्पॉर्टेंट डेटा थे, जो इम्पॉर्टेंट लोग हैं जिससे कि आपके परीक्षा में क्वेश्चन बन सकते हैं, हमने इस वीडियो के माध्यम से दी। और ये सभी डेटा जो है अगस्त तक अपडेटेड है, तो जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को अपना फीडबैक के तौर पे लाइक और डिसलाइक के तौर पे जरूर दीजिएगा। मिलेंगे आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।